आज मुझे बहुत दूर से केक का ऑर्डर आया है। इंस्टाग्राम के थ्रू इन्होंने मेरा नंबर लिया और ये ना मेरे वीडियो बहुत पहले के देखते हैं। ये कस्टमर मेरे पास आए थे। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड का नंबर इनको मिला और इन्होंने ना फ़ोन किए, व्हाट्सएप पे कुछ बातें हुई। चलो आपको फुल डिटेल से स्टोरी बताती हूँ। मेरे को ना स्टोरी बताना बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो सबसे पहले तो वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। एक स्टोरी बताते बताते आपके साथ ये केक डिज़ाइन भी हम शेयर करेंगे और एक प्यारी सी स्टोरी भी बताते हैं। तो होता ये है, मेरे हस्बैंड ना बाहर रहते हैं, फिर उनको एक मैसेज आता है केक बन जाएगा क्या, ऐसे करके। फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कौन सा वाला केक चाहिए, कैसा डिज़ाइन चाहिए, भेज दो करके। फिर वो बोलते हैं मेरे पास तो ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं है, आपके पास होगा तो भेजिए बोलते हैं। फिर मेरे हस्बैंड मेरे आईडी बताते हैं, सरिता नेवी व्लॉग वाला आईडी पे देखो इंस्टा पे करके। तो ये वाला डिज़ाइन ना मैं रिक्रिएट कर रही हूँ, कुछ कुछ अलग रहेगा क्योंकि सेम चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ख़त्म हो गई है। तो ये वाला डिज़ाइन मैं ना दोबारा बना रही हूँ। अधिकतर आप देखते हो मैं नए नए डिज़ाइन बनाती हूँ, आप सबको नया डिज़ाइन देखने को मिलता है, लेकिन इसमें भी कुछ नया ही डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंट क्यों, ताकि उनको पसंद आए। तो ना सबसे पहले तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो ना मुझे ट्रस्ट नहीं होता, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ सच में तो केक बनाना है ना 100% ना, ऐसे करके। तो कॉल पे तो कुछ बात नहीं हुई है, बस मैसेज से व्हाट्सअप पे हुई है। तो मैं बोलती हूँ पहले मेरे को व्हाट्सअप दिखाओ, उनकी बातें पढ़ती हूँ, उसके बाद मुझे ट्रस्ट होगा। तो मैंने उनकी चैटिंग पढ़ी तो मुझे अच्छा सा विश्वास हो गया कि हाँ इनको केक चाहिए, ऐसे करके। तो मैंने केक बेक कर लिया, बना रही हूँ। रात के 11 बजे मैं ये केक बना रही हूँ। केक बनाते बनाते मुझे हो जाते हैं 11:30, वो आप देखेंगे वीडियोस पे। तो ऐसी थी स्टोरी। 2 आए थे बच्चे, मतलब बहुत छोटे थे, हल्के उम्र के थे। हाँ, तो आए थे, दोस्त है या क्या है मेरे को नहीं पता था, मैं उतना नहीं पूछी, लेकिन मैं इतना ज़रूर पूछी कि आप लोग इंस्टाग्राम से देख कर आए हो क्या, ऐसे करके। तो वो बताएं हाँ दीदी हम आपको बहुत पहले से इंस्टाग्राम पे देखते हैं करके। बाहर थी तो इसीलिए वीडियोस वगैरह नहीं बनाई। कई लोग ना वीडियोस पे आना नहीं चाहते, नहीं तो मेरे को बहुत मन था, मोबाइल तो लेकर गई थी कि वीडियोस बना लूं, लेकिन वही शर्मा जाती हूँ तो वीडियोस वगैरह नहीं बनाई। बहुत जल्द ऐसा होगा कि मैं कस्टमर के साथ, अगर उनका पसंद हो वीडियो में आना, तो मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी। लेकिन ना मेरे को हमेशा दूर दूर से केक का ऑर्डर आता है। मुझे खुशी होती है कि लोगों को मेरा केक डिज़ाइन इतना पसंद आ रहा है, कितने दूर दूर से केक ले जाने आते हैं बाइक से। तो ये सुन मेरे को अच्छा लगता है गाइस, और देख भी अच्छा लगता है कि दीदी आप बहुत अच्छे अच्छे केक बनाते हो, ऐसे बोलते हैं तो दिल को अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने केक डेकोरेट कर लिए। बात करते करते तो चलिए केक के बारे में कुछ बातें करते हैं। केक को मैंने ना क्रम कोट करके रख ली थी, फुल आइसिंग अप कर रही हूँ। ये केक का ऑर्डर मुझे ना 9-10 बजे टाइप आया था और मैं ना बिग बॉस देख रही थी। तो मेरा बिग बॉस बंद होता है 11:30 को, तो क्रम कोट करके रख दी थी। लेकर आई 5 मिनट में आइसिंग की। जैसे ही बिग बॉस बंद हुआ मैंने आइसिंग करना स्टार्ट कर दिया और HP शीट से कुछ इस तरह से यूनिक डिज़ाइन बनाई। ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है गाइस, आप लोग एक बारी ट्राई करके देखना। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत रिच मतलब डिज़ाइन देता है, मतलब देखने में ना आँखों को बहुत सुंदर लगता है। मेरे हस्बैंड को स्पेशली ये डिज़ाइन बहुत पसंद है और वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे। आप लोग लास्ट लुक देखना केक का, मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा था। ये केक दूर जाएगी इसीलिए मैं ना एक दिन पहले रात को बना रही हूँ। ये दोपहर को 2 या 1 बजे टाइप का ये केक चला जाएगा। तो सुबह मेरे को टाइम नहीं रहता, आप लोगों को पता है मैं क्लास वगैरह भी लेती हूँ, तो इसके चलते टाइम नहीं रहता। तो इसीलिए ना मैं इस केक को रात में ही बना रही हूँ, बिग बॉस बंद हुआ तो, क्योंकि बिग बॉस मैं देखना नहीं छोड़ सकती चाहे कैसा भी हो जाए। तो बिग बॉस पहले मैं देख लेती हूँ, उसके बाद ही मैं ये केक को डेकोरेट करती हूँ। 9:30 को ना मैं इस केक को क्रम कोट करके रख दी थी। 10 बजे से 11 बजे तक मैं ना टीवी से हटती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बिग बॉस फेवरेट है। कुछ इस तरह से आर्टिफिशियल फूलों से सजा था। देख आप लोग को पिक भेजती हूँ। कस्टमर ये वाला पिक भेजे थे जो कि मैं ही बनाई थी 2 हफ्ता पहले, और वो प्राइस पूछे थे केक के, तो मैं प्राइस भी बताई थी उनको। आर्टिफिशियल चीज़ों की वजह से ना केक थोड़ी सी महंगी हो जाती है। तो 2 रोज़ था कुछ इस तरह से, उसे मैं लगा दी 2 स्टिक डालकर, बहुत सुंदर प्यारा सा लग रहा था। आर्टिफिशियल चीज़ों की वजह से ना केक की रेट बहुत बढ़ जाती है और इन्हीं चीज़ों से केक
का सुंदरता बहुत सुंदर लगता है, मतलब सुंदरता बढ़ जाती है। अब जो कस्टमर फ़ोटो भेजे थे, मेरा ही वाला फ़ोटो, वो ग्रास मेरे पास नहीं था इतना सारा कि मैं बॉर्डर्स पे लगा पाऊँ। तो मैं क्या करती हूँ, 3 बॉल लेती हूँ, एक रेड 2 गोल्डन, और इस तरह से अटैच कर देती हूँ। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर लगता है। ये केक मैंने फर्स्ट बार बनाई है, बट बहुत सुंदर है। लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आया। कस्टमर का रिव्यू अभी आया नहीं है, क्योंकि ये वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं जस्ट दोपहर को, और कस्टमर केक कट करेंगे रात को। तो कल परसों उसका रिव्यू आएगा, तो मैं शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी, स्क्रीनशॉट करके रख दूंगी। हमारा केक हो गया कंप्लीट। कुछ इस तरह से सुबह जब भी मैं उठूँगी, इसमें उनका नाम लिखना है और कुछ हार्ट वगैरह बनाकर उसमें रख दूंगी, क्योंकि केक्स बहुत सिंपल है। देख रहे हो, अभी 11:30 हो रहा है और 5 मिनट में मैं ये केक कंप्लीट कर दी। मतलब 11:30 को बिग बॉस बंद हुआ और 5 मिनट में मेरा केक कंप्लीट। तो इस तरह से हमने केक बना लिए। मेरे हस्बैंड जी यहाँ सो रहे हैं और मैं केक बना रही हूँ। पता है, मैं जब भी बिग बॉस देखते रहती हूँ, मेरे हस्बैंड तो बिग बॉस देखते नहीं हैं, तो फिर वो सो गए हैं। तो मैं उनको बोल रही हूँ थोड़ा सा वीडियो बना लूँ क्या उठो, थोड़ा सा वीडियो बना लूँ क्या। फिर वो उठते ही नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि देखो ये कैसे सो रहे हैं, और उसकी वाइफ बना रही है केक तो चलो गाइस, वीडियो आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एक रेड हार्ट भेज दीजिएगा, और ना हमें इसी तरह से आगे बढ़ाइए। पता नहीं इन दिनों क्या हो गया है, सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से घट रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्या गलती कर दी है भाई, कि मेरे सब्सक्राइबर लोग मुझे अनसब्सक्राइब करते जा रहे हैं। पता नहीं ये क्या हो गया है, मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो। बहुत मेहनत से मैंने इतना सब्सक्राइबर किया है 4 साल में। सोचो 4 साल में सिर्फ 12,000 सब्सक्राइबर की थी, उसमें से भी घट कर 11,000 हो गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कितना कम कैसे हो गया, क्यों हो गया। कुछ मेरे सब्सक्राइबर है जो मेरे सब्सक्राइब को देखकर पूछ रहे हैं कि दीदी आपका सब्सक्राइबर इतना तेज़ी से क्यों घट रहा है करके। वो तो मैं भी नहीं जानती दीदी, जब भी मुझे पता लगेगा तो मैं बता दूंगी। लेकिन ये सब तो सब्सक्राइबर के ऊपर है कि वो क्यों मेरे को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो केक हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया था। आपको अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइएगा। हमेशा खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं।